भैया मम्मी जी कुछ और कह रही हैं, बिटिया कुछ और कह रही हैं, दामाद कुछ और कह रहे हैं। आपको क्या लगता है काजल, मिथुन और उनकी मम्मी का है भाई? कुछ लोग तो यही कह रहे हैं कि माता बनी कुमाता, कुछ लोग कह रहे हैं मम्मी जी तुमको तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी करने हैं आता। तो क्या मम्मी जी भी लाइमलाइट की भूखी हैं? बेटी दामाद सच बोल रहे हैं या फिर सासू अम्मा सच बोल रही हैं? क्या लगता है, क्या नहीं लगता है? चलिए, हमको रखने हैं कुछ अपनी बातें, और आप भी अपना जो बात रखना है वो कमेंट के माध्यम से रखिएगा। इनकी माता जी का जो ये वीडियो है वो हमने पहले ही देख लिया था और आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से देख ही लिया है। काजल मिथुन ने भी जवाब दे दिया है कि उनकी माँ ने कितने बड़े ड्रामे करे शादी में आने के बाद। और 3 बेटी वाला यार मेरे को समझ में नहीं आया। अगर आप लोगों को समझ में आएगा तो बताना कि अगर किसी इंसान की 3 बेटियां हैं तो क्या 3 बेटियों का कन्यादान नहीं कर सकते? चूँकि धर्म से रिलेटेड बात है तो मैं ज़्यादा तो इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, पर मेरा मानना ये है कि अगर 3 बेटियों का नहीं कर सकते तो भाई चौथी किसी और बेटी, गरीब बेटी का या किसी में सहायता कर दो। अपनी ही बेटी के बारे में इस प्रकार की धारणा, खुद बोला गया कि हमें बुलाया नहीं गया, पापा जाने वाले थे लेकिन वो काम के उसमें सिलसिले में फिर उनको छुट्टी नहीं मिल पाया, आ नहीं पाए। लेकिन मैडम वहाँ पर पहुँची थी। ये भी इल्ज़ाम लगा कि अपनी ही माँ को वीडियो में नहीं लिया गया। मम्मी जी ने खुद ही बोला कि तुम्हारे पापा जी की परमिशन है नहीं, इसलिए तुम ना हमको वीडियो में ना ही लेना। वाह रे वाह! और उसके बाद किस प्रकार का व्यवहार किया गया। और ये कौन कहता है कि मेरा मेकअप नहीं हुआ तो मैं नहीं निकलूँगी, मैं साड़ी अच्छी पहन के नहीं आई हूँ तो मैं नहीं निकलूँगी। मम्मी जी आपका शादी नहीं ना हो रहा था, आपकी बेटी, दामाद हैं जिनका अब स्थिति थोड़ा अच्छा हुआ था तो अब दोबारा शादी कर रहे थे। लव मैरिज किया था या उस वजह से आप मुँह सुझाई थी इसीलिए थोड़ा भी आप सहयोग नहीं करी? दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर ये बात हमको बिल्कुल समझ नहीं आई कि मेकअप के लिए भी मम्मी जी मुँह सुझा लें कि ऐसे कैसे, हमारा मेकअप ढंग का नहीं हुआ है हम नहीं आ पाएंगे, हम शादी में आए हैं लेकिन हमारी साड़ी अच्छा नहीं है इसलिए हम बाहर नहीं निकलेंगे। ओ मम्मी पगलाए गई हो का है? तनिक से बता दो, तुम्हारी बेटौनी का शादी ब्याह था और तुम पहले से इंतजाम करके जाती। अगर तुम्हारी साड़ी पसंद नहीं आया था तो अच्छा से अच्छा साड़ी लेके जाती। यहाँ पर मुझे हंसी आ रही थी कि जहाँ मम्मी पापा लड़की के भले दोबारा से रिक्रिएट हो रहा था, आजकल भैया कंटेंट के लिए कुछ भी हो सकता है, या फिर अगर वाकई में इनकी दिली ख्वाहिश थी कि हमको दोबारा से शादी करनी, अच्छे तौर तरीके से करनी है, क्योंकि उस टाइम तो हम ढंग से कर नहीं पाए थे। अब ईश्वर ने अच्छा सब कुछ दे दिया है यूट्यूब की बदौलत, तो हम चलो दोबारा से करते हैं रस्मों रिवाज के साथ। तो जहाँ आपको अच्छे से भागीदार होना था, अच्छे से सहयोग करना था, जब उन्होंने खुद बताया कि भाई पानी से लेकर नमक तक खर्चा हमने उठाया, सब कुछ हम ही, इवन माला का भी कुछ इशू हो गया था तो दूल्हा खुद ही गया दोबारा से माला लाने के लिए। ऐसी स्थिति में एक माँ का इतना, मतलब ये कैसा दिमाग है? मुझे तो एक छोटे बच्चे का भी इससे बेटर दिमाग लगता होगा। या तो फिर आप वहाँ जाती नहीं, और अगर गई थी तो आपको ये त्रिया चरित्र वहाँ करने की क्या ज़रूरत थी? टू बी वेरी फ्रैंक, अगर ये जितनी भी मिथुन और काजल ने बातें बताई हैं अगर ये सच हैं, जो कि मुझे लग रही हैं, तो भाई साहब देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरे तरीके से सच्ची बातें हैं, हो सकता है कि इसमें कुछ तोड़ा मरोड़ा भी गया हो, क्योंकि अब यूट्यूबर्स पे भरोसा करना थोड़ा सा टफ है ना? तो सोच समझ के भरोसा करो। कुछ सच्ची बातें भी हो सकती हैं, कुछ झूठी भी बातें हो सकती हैं। लेकिन मम्मी जी का वहाँ पे होने के बाद बेटी तैयार बैठी, अपना खुद लहंगा पकड़ के गई, मम्मी जी चलो ना प्लीज़, शुरू होने वाला है, 11:30 बज गया, शादी कब होगी? तो क्या ऐसे में माँ को, भाई माँ को खुद पार्टिसिपेट करना चाहिए था, छोटी छोटी चीज़ों का टेक केयर करना था। आपकी बेटी तैयार हो रही है तो वहाँ पर आप गई थी, उसके खाने पीने का ध्यान रखती, बाकी की चीज़ों का ध्यान रखती, लेकिन उस टाइम आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ऐसा क्यों किया आंटी जी? और साड़ी वाला तो एकदम बचकानी हरकत लगी। आपकी साड़ी वहाँ कोई देखने आया था? आपकी बेटी की शादी थी या फिर आपकी शादी थी? तो जिस प्रकार की ये बातें वहाँ पे बोली गई हैं, उसके बाद बिहेवियर, भाई सुनने में आया है कि जो कि काजल और उनके हस्बैंड ने ही बताया कि काजल की ननद गई थी मम्मी जी से मिलने, तो मम्मी जी ने आशीर्वाद तक नहीं दिया। मम्मी जी ऐसा क्या मुँह सुझावल हैं? या फिर कुछ आप और उम्मीद करके गई थी? अपनी वीडियो में तो आप एक बड़ी दीन दुखियारी लग रही हैं, अगर कुछ और उम्मीद था तो खुल के बोल देती हैं। शर्म करिए। जहाँ इंडियन माँ बाप अपने बच्ची की शादी के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। चलो पहले आपके हिसाब से शादी नहीं थी, आपके बीच में लड़ाई झगड़ा
और मन मुटाव था, पर अभी तो बातचीत हो रही थी। तो फिर आपने ऐसा व्यवहार क्यों किया? या फिर दोस्तों आपको लगता है कि ये डॉलर कमाने के लिए कंट्रोवर्सी की गई? आप सबको क्या लगता है भाई? देखिए, जब से लप्पा लप्पी की ये सब मैटर हुए तब से मुझे किसी बात पे कोई भरोसा नहीं। सुनने में आया लप्पा लप्पी भी, हाँ सुनने में कहा है भाई, गए ही थे, हम सब ने वीडियोस देखे हैं। हालांकि लप्पा लप्पी के चैनल को हम बिल्कुल भी नहीं देखें। जब कोई वीडियो बनाना होता है तभी देखने जाते हैं। जब सब्सक्राइबर्स आप लोग बोलते हैं कि भाई आज बहुत गंद हो गया, आज बहुत ज़्यादा टट्टी हुआ है, तब देखना मजबूरी होता है। अदरवाइज़ मैंने 6, 7, 8 दिन से ज़्यादा हो गया उनके ऊपर कोई कंटेंट नहीं बनाया है, क्योंकि उसको देख के और दिमाग में इरिटेशन होती है, लगता है कि कहाँ देख रहे हैं, कूड़ा कचरा। तो फिर क्या आपको लगता है कि अब लप्पा लप्पी की कंट्रोवर्सी के बाद एक ये कंट्रोवर्सी बिल्कुल बूम करके फूटेगी? क्योंकि भाई अच्छे खासे व्यूज़ भी जा रहे हैं, और इस समय करंट टाइम में व्यूज़ इनके जो चल रहे हैं 1.3 लाख, 1.1 लाख। उससे पहले भाई जो आ रहे थे व्यूज़ वो कुछ खास ज़्यादा इतने अच्छे नहीं थे। 19,000, 20,000, 7,000, 11,000, 18,000, 15,000, अब लाखों में जा रहे हैं। तो अब इस पे एक्सप्लेनेशन। वैसे दोस्तों चाहें तो ये लोग कॉल करके आपस में समझौता कर सकते हैं, लेकिन फिर कंटेंट कैसे बनेगा, है ना? आपस में बातें क्लियर कर सकते हैं, लेकिन फिर कंटेंट कैसे बनेगा, डॉलर कैसे कमाएंगे? तो भैया आजकल यही चल रहा है कि जितना भी लड़ाई झगड़ा है वो तुम यूट्यूब पे लाओ, अपना वर्जन डालो, फिर सामने वाला अपना डालेगा, फिर तुम अपना डालो, फिर सामने वाला अपना डालेगा, और जनता को भैया ऐसे ही देखने को एंटरटेनमेंट मिलता रहेगा। बोला ना, अब वो टाइम गया कि पहले दूसरों के घर में झाँक झाँक के सुनना होता था, ये लड़ाई हो रही, मम्मी जल्दी आओ, भैया जल्दी आओ, उनके यहाँ लड़ाई, चलो देखते हैं, है ना? अब भैया यूट्यूब पे देखने के लिए मिल रहा है बिना रोक टोक के लिए, तो लोग आसानी से देख रहे हैं। तो भैया मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भाई बस करो। तुम लोग अपने घर की बात घर में सुलटा लो, और अगर व्यूज़ का चक्कर है तो बस ऐसे बनाए बनाए के सफाइयाँ देते रहो। और मम्मी जी, अगर तुमने ये रियल में हरकतें करी हैं तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत वाहियात, बहुत ही घटिया हैं, का बोले मतलब नीचे से नीचा जो हुई स्तर है वो आपने अपनाया। अपनी ही बेटी की शादी में ना तुमने एक रोकड़ा लगाया, पहले तो वैसे चली गई थी। हो सकता है जो भी वजह रही हो तुम ना मान रही हो, या फिर जो भी है, इनके जो पुराने सब्सक्राइबर्स होंगे उनको पता होगा कि पहले क्या रीज़न था क्या नहीं, क्योंकि मैं इनकी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर नहीं हूँ, पर विगत 1-2 दिन से मैं इसमें इंटरेस्ट ले रही हूँ, जब से भैया ये बूम से कंट्रोवर्सी आई। क्योंकि ये हैं क्रिएटर, हम हैं रिएक्शन वाले, तो ऐसे में कुछ नए नए लोग मिलते रहते हैं, उनको नया नया हम देखते रहते हैं। पर मम्मी जी, तुम्हारी त्रिया चरित्र हमको बिल्कुल नहीं भाया। और काजल और मिथुन, मौका है, दस्तूर है, बनाते रहो भाई साहब, ऐसे सफाई पे सफाई देते रहो, क्योंकि भैया भर भर के डॉलर आएंगे। अब देखो भाई साहब, जहाँ 5, 6, 7 दिन में जो है 15-15 हज़ार करके 1 लाख होते थे 5-6 वीडियो के व्यूज़, आज एक वीडियो में, और हाँ ड्यूरेशन भी बढ़िया है, अच्छी खासी है व्यूज़ की। और मम्मी जी भी बल्ले बल्ले, सावा सावा, सारे लोग मिलके कमा रहे हैं। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोवर्सी बढ़ाना मम्मी जी, और कुछ 4-5 इल्ज़ाम लगा देना, फिर इधर से भी सफाई आ जाएगी। बाकी रियल में अगर इस प्रकार की चीज़ें हुई तो बस मैं ही कहना चाहूँगी, मिल बैठ के सुलटा लीजिए ना। यूट्यूब पे काहे अपने घर की बात, वैसे अब तो ला ही चुके हैं। आजकल डॉलर के लिए भाई क्रिएटर का करता है वो तो आप सब लोग को पता ही है। तो अब लग रहा है लप्पू लप्पी के बाद ये कंट्रोवर्सी लंबी चलने वाली है, और जनता इसमें इंटरेस्ट भी ले रही है। रिएक्शन वाले भी अब ढूंढ ढांड के ला रहे हैं, इधर से खबरें उधर से खबरें। तो भैया मज़े लेते रहो ऐसे, बल्ले बल्ले, सावा सावा, एक का कंट्रोवर्सी आवा है तो तुम्हारे लिए भी मटेरियल बन गया, तुम्हारे लिए भी माल वाल की व्यवस्था हो गई है। तो अब इसका तुम ऐसे ही लाभ उठाओ हैं। बाकी अभी के लिए इतना ही, चलते हैं, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले लाइक ज़रूर करना। इसके साथ ही एक चीज़ और कहना चाहेंगे, ये लप्पा लप्पी भी अपना कोई वर्जन ला सकते हैं कि शादी में क्या हुआ था, फलना ढिमका। वैसे दोस्तों कहीं आ तो नहीं गया है, कहा कि इनका कोई भरोसा नहीं है ना, ये आ सकते हैं उसमें कंट्रोवर्सी करके। अच्छा नहीं, लप्पा लप्पी ने जो लेटेस्ट वीडियो डाला है वो यही डाला है कि सुबह सुबह दोनों बहुओं ने सासू माँ की सेवा करी। जब परिवार में एकता हो तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ नास पीटे, बात तो सही कर रहे हो। जब परिवार में एकता हो तो सारा परिवार मिलकर दूसरे परिवार का जरूर सत्यानाश कर सकते हैं, उनका छीछा लेदर जरूर ला सकते हैं सोशल मीडिया पे, जो कि तुमने बाखूबी निभाया। वैसे तुम लोगों ने कमाए तो बढ़िया लिया है, अब क्या फिर से कोई नई कंट्रोवर्सी कर रहे हो? कर रहे हो तो ज़रूर है, हमें पता है तुम्हारे बिना कंट्रोवर्सी के हो नहीं पाएगा। क्योंकि अब देखिए उतना व्यूज़ नहीं आ रहा है, 70, 78 है ना, 77, हाँ बीच बीच में आ जा रहा है।
दोबारा शादी क्यों करनी पड़ी? सचिन मनीषा की जोड़ी अब सबका दिल जीत लेगी आज। भाई दोबारा शादी सचिन मनीषा के नहीं, उधर जो हो रही थी उसमें गए थे तो वहाँ पर भी इन्होंने ऐसे टाइटल डाल डाल के खूब सारा माल मस्करा कमा लिया है। भाई बढ़िया है। चलो बाकी आप सबको क्या लगता है ये काजल मिथुन की शादी वाला जो चल रहा मैटर, ये किधर तुम नंबर ज़्यादा देना चाहोगे, इनके या फिर इनके? आपको मम्मी सही लग रही हैं या फिर बेटी और दामाद सही लग रहे हैं? आपका जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट करके ज़रूर बताना, कहा कि ना आपकी प्रतिक्रिया बेहद ज़रूरी होती है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नई का वीडियो में।